दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए जीके जीएस के 44 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा 44 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो ये तो बांग्लादेश में कहा जाता है, लेकिन इंडिया में दोस्तों भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, गंगा नदी को। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये नदी दोस्तों गंगा नदी है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लंबाई भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तो पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना, पोरबंदर गुजरात में। संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया। आर्टिकल 1 के तहत। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। सोचिए चेन्नई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। बांग्लादेश की मुद्रा को, ठीक है ना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, फलों का अध्ययन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई थी। तो ये दोस्तों सतलज नदी पर बनाई गई थी। याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। तो ये दोस्तों महाभारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आड्यार भारत के किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना। दिल्ली चलो का किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए हजामती मतलब सेविंग करने में जो दर्पण यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों। देखिए जो आपने बाइक देखे होंगे, जो व्हीकल देखते हैं उसमें दोस्तों पीछे की जो व्हीकल्स होती है ना उसको देखने के लिए उस पर ध्यान रखने के लिए जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है ना, ये पीछे से आ रही बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होती है ना उसको बहुत ही छोटे आकार में दिखाता है उत्तल दर्पण। मतलब जैसे पीछे से दोस्तों मान लीजिए बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसे जो है ना छोटा सा दर्पण होता है, जो ड्राइवर होता है उसके पास में लगा हुआ दोनों साइड में, तो वहां पर आप देखते हैं कितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको काफी छोटे में दिखाता है। तो ये उत्तल दर्पण की विशेषता है। और अवतल दर्पण दोस्तों छोटी वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाता है, ठीक ना। तो सेविंग करने में और दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का यूज करता है। आपको समझ में आ गया होगा। हाथी गुफा विलेय किस राज्य में स्थित है। तो ये गुफा दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हाथी, यहाँ पर 2 वर्षा नहीं एक ही है। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। तो मद्रास का नाम बदलकर दोस्तों चेन्नई 1996 में रखा गया, ठीक है ना। गोकक झरना कहां पर स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों बेलागांव में स्थित है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, SO2 और NO2, ये इसका कारण है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस बैंक की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी, ठीक है ना। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक दोस्तों पर्ल एस वक है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए अकबर का राजस्व या वित्त मंत्री कौन था। दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, क्लास 12 से ये पूछा गया है। हेमेटाइट किसका अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोहे का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था। आप में से हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है डेसिबल किसकी माप की इकाई है। तो
ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया सीनेवार किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पारा का। तानसेन का असली नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामतनु पांडे, ठीक है ना। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना। 1912 में, ठीक है ना। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों अरुण शौरी, ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान दोस्तों ये मैसूर का शासक था, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हाथी गुफा को किसने बनवाया था। दोस्तों हाथी गुफा को खारवेल ने बनवाया था, ठीक है ना। खारवेल शासक ने बनवाया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, करवाया था। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों एशिया के रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है ना। चलिए चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध दोस्तों बांग्लादेश से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिलीन, ठीक है ना। टी शब्द का संबंध किस खेल से है। तो टी शब्द का संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन जी था। मिहिर सेन, मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। और देखिए आप जैसे एक बार मैं जल्दी मान लीजिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, जल्दी आंसर बता देता हूं, तो ऐसे में अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, आप रोक कर वीडियो देखते हो, तो आप जो है ना दोबारा देखिए। इससे जो है आपको रिपीट होगा और याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे तो खुद ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना ये पूछेगा नहीं, इतना इजी। 26 जनवरी 1950 को। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये परियोजना दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन है। जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है। जुड़वा शहर के नाम से दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़।